आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, अदालती प्रक्रियाओं में सुधार के लिए करेंगे काम। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और नवीनीकरण का आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी अभियान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं से पंजीकरण कराने की अपील की। और केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के अप और डाउन लिंक के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने कहा, नए निर्देशों से कारोबार करना सुगम होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति यूयू ललित का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों की सेवा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे आज से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लें। श्री कुमार मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित साइकिल रैली में भाग लेने के बाद बोल रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हर वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं है, उनके लिए विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण अभियान चलाते हैं। उधर प्रदेश में भी आज 9 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर मतदाताओं को जागरूक करने राज्य स्तरीय साइकिल रैली निकाली गई। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने आज की तारीख में 17 साल से अधिक की आयु पूरी कर ली है, वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन दे सकता है। उसे दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 साल की आयु पूरी करते ही उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम का उपयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत की अध्यक्षता वाले G20 समूह के प्रतीक चिन्ह, लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे तथा नीले रंगों से प्रेरित है। इसमें पृथ्वी, प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्यपूर्ण जीवन के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत के G20 समूह की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत श्लोक से लिया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत के G20 समूह की अध्यक्षता संबंधी वेबसाइट www.g20.in का भी शुभारंभ किया। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने आज दूसरे अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC के तहत महिला केंद्रित चुनौती की शुरुआत की है। ये महिला केंद्रित चुनौतियां जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के समक्ष प्रमुख मुद्दों से संबंधित हैं। इनमें नवाचार के जरिए महिला स्वच्छता, महिला सुरक्षा सुधार के लिए नवाचार, महिलाओं के लिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग अवसर, माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना शामिल है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि ये चुनौतियां चिंतन को प्रोत्साहन देने वाली हैं। ये बड़े नवाचारों और समाधानों के लिए नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग और अटल नवाचार मिशन महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। ANIC का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित ऐसे नवाचारों की खोज, चयन, समर्थन और प्रोत्साहन देना है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान कर सकें। 1 करोड़ रुपए तक की अनुदान आधारित व्यवस्था के माध्यम से इस तरह के प्रयासों का समर्थन किया जाता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्र सरकार ने देश में टीवी चैनलों के अपलिंक और डाउनलिंक के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि नए दिशा निर्देश टीवी चैनलों के परमिट धारकों के लिए आसानी से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर कारोबार करना सुगम बनाने को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि नए दिशा निर्देशों में नया प्रावधान जोड़ा गया है ताकि चैनलों को कृषि, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सहित लोक सेवाओं और राष्ट्रीय हितों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 10,54,831 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक वैक्सीन के 13,35,27,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के 11 जिला चिकित्सालय में डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस पीजी डिप्लोमा की 31 सीट उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही प्रदेश की 19 स्वास्थ्य संस्थाओं में सीपीएस मुंबई द्वारा पीजी डिप्लोमा की 92 सीट उपलब्ध है। इससे प्रदेश को हर साल स्नातकोत्तर विशेषज्ञता रखने वाले 123 विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। राज्य और जिला स्तर पर शनिवार 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में विद्युत वितरण कंपनी, नगरीय विकास और आवास, उपभोक्ता संरक्षण के साथ ही बैंकिंग, बीमा, रेलवे और डाक सेवा जैसे विभागों से संबंधित मामलों का निपटारा आपसी समन्वय और समझौते से किया जाएगा। नागरिक सेवाओं से जुड़े विभागों ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि नेशनल लोक अदालतों में आकर समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण कराएं। इसके लिए अलग से एक पोर्टल भी बनाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में उच्च स्तरीय तैयारी रखने के लिए भारतीय सेना की सराहना की है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में सेना कमांडर सम्मेलन में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। गुना जिले में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला जेल गुना और बाल संप्रेषण गृह में विधिक साक्षरता शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं जबलपुर में जिला न्यायालय, पुनर्वास केंद्र और केंद्रीय कारागार में प्रदर्शनी और शिविर लगाए जाएंगे। सीहोर नगर पालिका परिषद द्वारा भोपाल इंदौर बाईपास पर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। शिवपुरी, गुना, रायसेन जिले में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्युत, संपत्ति कर और आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। सतना, नर्मदापुरम जिले के अमरपाटन में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। नीमच में भी एक मतदाता जागरूकता वृहद रैली आयोजित की गई। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत तैयार करवाए गए वोटर जीजी और वोटर काका के मैस्कोट का भी अनावरण किया। उत्तराखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्तरीय समारोह देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित हुआ। खंडवा में निमाड़ और मालवा क्षेत्र में संत श्रृंगाजी महाराज के जीवन के वृत्तांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए 70 लोक गायक जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। अशोकनगर जिले में मीजल्स रूबेला टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण 14 से 19 नवंबर और द्वितीय चरण 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, अदालती प्रक्रियाओं में सुधार के लिए करेंगे काम। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और नवीनीकरण का आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी अभियान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं से पंजीकरण कराने की अपील की। और केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के अप और डाउन लिंक के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने कहा, नए निर्देशों से कारोबार करना सुगम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।